तो दोस्तों नमस्कार सभी को। ईडियम्स का डे 3 है। 1 से लेकर 2 तक हम कर चुके हैं। ब्रह्मास्त्र बैच है, चलाने का काम मेरा है, आप सिर्फ देखते रहिए। तो ईडियम्स हम हर क्लास के अंदर 25 करते हैं। तो 2 क्लास हो चुकी हैं, तीसरी क्लास है, तो जल्दी जल्दी आइए शुरू कर देते हैं। और ये है आपका एसएससी फाउंडेशन बैच है, जिसका नाम भी आपको पता है, फ्री चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर किसी को डे वन से एसएससी का फ्री कोर्स करना हो तो डे 1 से पूरा कोर्स फ्री है, कोई कॉस्ट पे आपको नहीं करनी है, सिर्फ चैनल का बेल आइकन प्रेस करना है, सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आ जाइए भाई, शुरू करते हैं। डे 3 है। डे 1 मैं करा चुका हूं, डे 1 के अंदर 25 ईडियम्स थी। डे 2 मैं करा चुका हूं, डे 2 के अंदर भी 25 ईडियम्स थी। आज है डे 3 और डे 3 में भी 25 ईडियम्स, तो 75 ईडियम्स आपकी हो गई। और ये बेटा टॉप मोस्ट है। कौन सी टॉप मोस्ट है? जो 1997 से लेकर आप पैदा भी नहीं हुए होंगे और अब तक की टिल नाउ, अब तक की ये सारी रिपीटेड ईडियम्स हैं। इसके बाहर आपकी ईडियम्स नहीं जाएगी। तो आइए शुरू कर देते हैं। पहली ईडियम्स आपके सामने है, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक मैं करा चुका हूं। 1 से 50 तक का मतलब कैसे? जैसे डे 1 था, तो डे 1 में 1 से लेकर 25 तक कराया मैंने। जो डे 2 था, डे 2 में मैंने 25 से लेकर, मतलब 26 से लेकर और 50 तक किया है। 26 से लेकर आज डे 3 है, तो डे 3 में क्या है? डे 3 में 51 से लेकर और 75 तक कराएंगे। ठीक है, तो डे 3 है तो 51 से शुरू होगा, 75 तक चलेगा। पढ़िए फटाफट जल्दी इसको। कैन यू गिव मी अ हैंड विद दिस लगेज? बताइए जल्दी आंसर क्या होगा। अगर इसके आंसर की बात करें तो किसी की छोटी सी मदद कर देना, हेल्प मी विद, तो डी आंसर होगा, किसी की मदद कर देना। आ जाइए एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर डी है ना? आंसर डी है, टू प्रोवाइड हेल्प, मुझे मदद करो, मुझे सहारा दो, सहायता करना, मदद देना। एग्जाम्पल देख लो, कुड यू गिव मी अ हैंड विद दीज सूटकेसेस। चलिए आइए नेक्स्ट ईडियम्स की तरफ चलते हैं। 52, इसे पढ़िए क्या होगा? ही टुक हिज फादर्स एडवाइस टू हर्ट, है ना? उसने पापा की जो सलाह है उसको सीरियसली ले लिया, तो सी आंसर हो जाएगा। टू हर्ट का मतलब होता है सीरियसली, सी आंसर हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। सी आंसर है, आंसर सी होगा। और यहां पर लिखा भी है इसका मीनिंग, टू टेक समथिंग सीरियसली, किसी को सीरियस लेना। तो पापा जी की जो सलाह थी उसने सीरियसली ली। टेक हर्ट का मतलब सीरियस। आ जाइए नेक्स्ट ईडियम्स 53। She denied point blank her involvement in the crime. There are 4 options. अब यहां पर देखिए 4 ऑप्शन है। पॉइंट ब्लैंक एक इडियम्स है, इसका मीनिंग बताना है। कई बार एसएससी में रिपीट हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितने भी इडियम्स मैं कराऊंगा आपको, जितने भी इडियम्स कराऊंगा, एक भी इडियम सीजीएल का प्री हो, मेंस हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सारे इडियम्स 1997 से लेकर और अब तक के टिल नाउ, अब तक के मैं सारे टॉप मोस्ट रिपीटेड कराऊंगा। ठीक है, आंसर बताइए। पॉइंट ब्लैंक का मतलब क्या? पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है सीधे सीधे, डायरेक्टली। ए आंसर हो जाएगा। आ जाइए एक बार चेक करते हैं। आंसर ए है, क्लोज इनफ टू गो स्ट्रेट टू द टारगेट। एग्जाम्पल देख लीजिए। ही आस्क मी टू वर्क एट द वीकेंड बट आई रिफ्यूज्ड, पॉइंट ब्लैंक है, लेकिन मैंने मना किया। आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना किया। डायरेक्टली, पॉइंट ब्लैंक मैंने मना कर दिया। आई रिफ्यूज डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर फ्रेज में लिखना है तो पॉइंट ब्लैंक लिख सकते हो। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट इडियम्स आपके सामने है 54। पढ़िए क्या है? इट इज हार्ड टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद अ वुमेन। क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए। इसमें आंसर की बात करें, टू नेगोशिएट अ डील, डील को नेगोशिएट करना, बी आंसर हो जाएगा। आ जाइए एक बार चेक करते हैं। आंसर बी है। यहां पर मैंने लिखा है इसका मीनिंग, टू रीच एन एग्रीमेंट और मेक अ डील, है ना? सौदा करना, समझौता करना। ठीक है, सौदा तय कर लेना, सौदा पक्का कर लेना, सौदा पटाना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वर एबल टू स्ट्राइक अ बार्गेन विद द सेलर। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डील करना, नेगोशिएट करना, एग्रीमेंट करना, टू मेक अ डील। नेक्स्ट इडियम्स 55 है, जल्दी फटाफट पढ़िए इसे। स्कैप गॉट क्या है? हिंदी में कहते हैं बलि का बकरा। स्कैप गॉट का मतलब हिंदी में कहते हैं बलि का बकरा। हिंदी में कहते हैं बलि का बकरा। बलि का बकरा का मतलब होता है ऐसा इंसान जिसने वो काम किया नहीं है, लेकिन उसे बलि का बकरा बना दिया, उस काम में उसे इन्वॉल्व करके जेल भेज दिया या पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि वो काम उसने नहीं किया है। तो क्या हो जाएगा? फॉल गाय, है ना? फॉल गाय, सी आंसर हो जाएगा। आ जाइए, सी आंसर है। बलि का बकरा हिंदी में कहते हैं दूसरों के लिए कष्ट उठाने वाला या औरों के बदले तकलीफ उठाने वाला। ठीक है, ध्यान रखना। अ पर्सन हु इज पनिश्ड फॉर थिंग्स दैट आर नॉट हिज हर फॉल्ट, उसने वो गलती की नहीं लेकिन उसे उसकी सजा मिल गई, इसका मतलब हुआ बलि का बकरा। आ जाइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कैप्टन वॉज मेड अ स्कैपगॉट फॉर द टीम्स फेलियर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट 56 है। द यंग बॉय
वॉज किकिंग हिज हील्स इन द स्पाइट ऑफ हिज मदर्स स्टर्न वार्निंग्स। जल्दी बताइए, किक हिज हील्स, किकिंग हिज हील्स का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अपना समय खराब करना, इसका मतलब होता है अपना समय बर्बाद करना। तो क्या हो जाएगा? वेस्टिंग टाइम। सी आंसर हो जाएगा। जल्दी चेक करते हैं, सी आंसर है, बिल्कुल सी आंसर है। ठीक है, टू बी फोर्स्ड टू वेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, हिंदी में कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं मूर्खतापूर्वक प्रतीक्षा में लंबा समय बिताना, किसी का ऐसे ही लंबे समय से इंतजार करना जिसका कोई मतलब नहीं है, अपने समय को खराब करना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज किकिंग हिज हील्स इन द वेटिंग रूम वेटिंग फॉर हिज अपॉइंटमेंट, बहुत देर से बैठा है, 2-3 घंटे से। ठीक है, किसका इंतजार कर रहा है? वेटिंग फॉर हिज अपॉइंटमेंट। चलिए आइए नेक्स्ट। ऑल हिज स्कीम्स एंडेड इन स्मोक, ये कई बार रिपीट भी हो गया है। एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है, एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है टू कम टू नथिंग, बाद में रिजल्ट जीरो रहना। कोई काम किया आपने और रिजल्ट कैसा रहा? जीरो। ठीक है, टू कम टू नथिंग, तो आंसर हो जाएगा केम टू नथिंग। ए आंसर हो जाएगा बेटा, केम टू नथिंग। अच्छा एक बार चेक करते हैं, ए आंसर है टू कम टू नथिंग, टू कम टू नथिंग और टू नॉट प्रोड्यूस गुड रिजल्ट्स, है ना, गुड रिजल्ट्स नहीं आए। हिंदी में देखिए, कोई काम या प्रयास सफल नहीं हो रहा या कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। एग्जाम्पल देखिए, दिस स्टोरी इज गोइंग टू एंड इन स्मोक। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट। 58 ही डाइड इन हार्नेस, ही डाइड इन हार्नेस, इसका मतलब है अपने पद पर काम करते हुए मर जाना। ठीक है, तो डाइड वाइल वर्किंग, डी आंसर हो जाएगा। आ जाइए चेक करते हैं, डी आंसर है कीप वर्किंग टिल द एंड और टू डाई प्रायर टू रिटायरमेंट, या रिटायरमेंट लेने से पहले मर जाना या काम करते करते मर जाना अपनी पोस्ट पर। ठीक है, आ जाइए डाई बिफोर रिटायरमेंट भी बोल सकते हैं, कर्तव्य पर रहते हुए मरना या वीरतापूर्ण मृत्यु। ठीक है, अब इसे पढ़िए, मैंने एग्जाम्पल दिया है। द सीईओ डाइड इन हार्नेस लीडिंग इन द कंपनी अंटिल हिज फाइनल डेज। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, सीईओ की मृत्यु सेवा काल के दौरान ही हुई तथा उन्होंने अपने अंतिम दिनों तक कंपनी का काम किया। ठीक है, काम करते हुए मर जाना। नेक्स्ट 59 शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा एज शी बेड ईदर टू लीव और हर जॉब और डाइवोर्स हर हस्बैंड। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा? ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर? ये इडियम्स है, इसका मतलब होता है समस्या में, डिफिकल्ट सिचुएशन। बी आंसर हो जाएगा। आज ये चेक करते हैं, बी आंसर है, बिल्कुल बी आंसर है। टू बी अनेबल टू डिसाइड विच ऑफ टू थिंग्स टू डू बिकॉज ईदर कुड हैव बैड रिजल्ट्स, ऐसी समस्या में फंसना जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल देख लीजिए, he was on the horns of a dilemma choosing between two colleges that offer different benefits and drawbacks. Next 60 to be successful in today's world we require the gift of the gab। अभी recently CGL में रिपीट भी हुआ है, gift of the gab, gift of the gab, इसका मतलब होता है बोलने की कला। ए आंसर हो जाएगा ability to speak well। आ जाइए, ए आंसर है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको, एक बार पढ़ लेते हैं। आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, द एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली इन द वे दैट मेक्स पीपल वांट टू लिसन टू यू एंड बिलीव यू। जीवा पर सरस्वती का वास, कहते हैं ना, जीवा पर, जीभ पर सरस्वती का वास, बोलने की कला कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द पॉलिटिशियन हैड द गिफ्ट ऑफ द गैब एबल टू विन ओवर ऑडियंसेस। ऑडियंस को जीतने के लिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत इतना अच्छा बोलते हैं, उनको जीत लेते हैं, उनका मन जीत लेते हैं, उनका दिल जीत लेते हैं। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैब, इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, एबिलिटी टू स्पीक, बोलने की कला। आ जाइए नेक्स्ट 61 द टीचर्स अनाउंसमेंट टू कंडक्ट अ स्नैप टेस्ट केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू टू मैनी स्टूडेंट्स। तो देखिए कई बार एसएससी में रिपीट हुआ है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अचानक से, सडनली, अनएक्सपेक्टेड। बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये पिछले वीडियो में भी आ चुका है, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, सडनली, अनएक्सपेक्टेड, अचानक। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा बी, अचानक से कुछ होना, अचानक से कुछ होना, समथिंग इंपोर्टेंट और अनयूजुअल दैट हैपन्स सडनली और अनएक्सपेक्ट। ठीक है, द न्यूज ऑफ हर रेजिग्नेशन वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इस तरीके से। चलिए आइए नेक्स्ट 62 पढ़िए क्या है। ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट, एक ही नाव पर सवार हो जाना। एक ही नाव का मतलब होता है एक ही समस्या, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। सी आंसर हो जाएगा।
आ जाइए, सी आंसर है। बी इन द सेम डिफिकल्ट, बी इन द सेम डिफिकल्ट, एक जैसी मुसीबत में होना। वी आर ऑल इन द सेम बोट, हम सभी एक ही समस्या में उलझे हुए हैं। तो बेटा ये जो इडियम्स हैं, आपको कोई बुक नहीं लेनी, फिर से एक बार मैं रिपीट करा दूं बीच बीच में, 97 से लेकर अब तक टिल नाउ ये टॉप मोस्ट रिपीटेड है। और अगर मान लीजिए एसएससी ने 4 इडियम्स पूछी मेंस के अंदर, तो बेटा चारों हमारी होंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, हमेशा के लिए यूट्यूब पे पड़ी रहेगी और ये सीरीज में चलेंगी। अभी क्या है, डे 1 चल रहा है, अभी क्या है डे 1, जैसे डे 2 अभी आपने देखा होगा, डे 1 मैंने करा दिया, डे 2 भी करा दिया, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। और ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं डे 3। तो एक बात मुझे और बतानी थी आपको, हमारे यूट्यूब चैनल पर CCH पर एसएससी का फाउंडेशन बैच फ्री है एसएससी का, जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र बैच। ठीक है, उसमें मैं 3 तरीके से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, एक बार देख लीजिए। जैसे ग्रामर चल रहा है, ग्रामर बिल्कुल सीरीज में चल रही है, जिसके अंदर मैं 20 टॉपिक कराऊंगा। पहला टॉपिक चल रहा है नाउन, बिल्कुल सीरीज में चल रहा है, डे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। एक तरफ ग्रामर चल रही है, एक तरफ हमारे ईडियम्स चल रहे हैं, जो वोकैब का पार्ट साथ में लेकर चल रहे हैं। इसमें मैं ईडियम्स कराऊंगा। जैसे डे 1 यूट्यूब पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, आप चेक कर लो। 2 आज हम 3 कर रहे हैं, तो 1 और 2 ऑलरेडी है, आज 3 है। तो ये सीरीज में ईडियम्स चल रहा है। ये 1 वर्ड चल रहा है, और 1 वर्ड ब्लैक बुक, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि ब्लैक बुक से सर करा दीजिए, तो ब्लैक बुक कीजिए या प्रीवियस पेपर, बात एक ही है। तो यहां भी डे 1 है, तो इन सबकी प्लेलिस्ट है। ग्रामर की अलग है, कंप्लीट ग्रामर, एसएससी CGL हो, बैंक हो, कोई भी एग्जाम हो। ईडियम्स डे 1 2 3 4 5 6 7, 1 वर्ड भी ऐसे ही चलेगा, 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। ठीक है, तो 3 तरीके से इंग्लिश यूट्यूब पर फ्री है, तीनों की प्लेलिस्ट अलग अलग है। ग्रामर की अलग है प्लेलिस्ट, ईडियम्स की अलग है, 1 वर्ड की अलग है। किसी को फ्री में करना है, बिल्कुल फ्री, और फाउंडेशन पढ़ना है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, 0 to हीरो पढ़ा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाइए नेक्स्ट ईडियम्स की तरफ। देयर इज नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ। सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब होता है इजी ऑप्शन, सॉफ्ट से ही क्लियर है, सॉफ्ट से क्लियर है, इजी होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। इजी ऑप्शन को कहते हैं सी आंसर हो जाएगा, सी। इजियर थिंग, द इजियर थिंग टू डू ऑफ 2 और मोर पॉसिबिलिटीज बट नॉट द बेस्ट वन। अधिक आसान ना कि सर्वोत्तम विकल्प, आसान है सर्वोत्तम नहीं है, अच्छा नहीं है। तो एग्जाम्पल देखिए, चूजिंग अ शॉर्टर रूट वॉज द सॉफ्ट ऑप्शन बट इट एडेड एक्स्ट्रा टाइम टू द जर्नी। अरे कहते हैं ना भाई, इस रास्ते से निकल लो, ये शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन समय ज्यादा लगता है। ठीक है, तो सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब होता है इजी ऑप्शन, आसान। नेक्स्ट क्या है, पढ़िए जल्दी। विंटर वॉज सो बैड दैट द nomadic terribleman found it difficult to keep the wolf from the door. wolf from the door कई बार एसएससी में आया है, keep the wolf from the door, इसका मतलब होता है भूखमरी से बचना, और starvation होता है भूखमरी, और उससे बचना, escape का मतलब है बचना। बी इज द करेक्ट आंसर, बी आपका आंसर हो जाएगा। have enough money to avert hunger और starvation। ठीक है, किसी तरीके से गुजारा करना, गुजर बसर करना, भूखमरी से बचना। आंसर देख लीजिए, द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम हेल्प्ड मैनी फैमिलीज कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर ड्यूरिंग द रिसेशन। ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 65, टू फीदर वंस नेस्ट, इसका मतलब होता है बेईमानी से पैसा कमाना, डिसऑनेस्टी से अमीर बनना। तो क्या हो जाएगा आंसर, डिसऑनेस्टी वे, टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्टी वे, सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट, सी आंसर है। अब इसे यहां पढ़िए, टू मेक मनी फॉर वन सेल्फ स्पेशली इन एन अनफेयर और डिसऑनेस्टी वे, बेईमानी करके धनी होना उसे कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, द बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर यूज्ड अ लॉट ऑफ पब्लिक मनी टू फीदर हिज नेस्ट। नेक्स्ट, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है भाग जाना, भाग जाना, टू एस्केप, बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए चेक करते हैं, बी आंसर हो गया। पढ़िए इसे, क्या है, टू रन अवे क्विकली, जल्दी से भाग जाना, और मेक अ स्विफ्ट एग्जिट, स्विफ्ट का मतलब है तेजी के साथ बाहर निकल जाना। ऑफन टू अवॉइड ट्रबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू रन अवे क्विकली एंड विदाउट लुकिंग बैक, बिना पीछे देखने दुम दबा के भाग जाना। क्या हो जाएगा, दुम दबा के या दिखाकर भाग जाना, डर के भाग जाना। एग्जाम्पल देखिए, व्हेन द पुलिस अराइव्ड द थीफ शोड अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स एंड डिसअपियर्ड इनटू द क्राउड। नेक्स्ट, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, अभी रिसेंटली पूछा भी गया था,
फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब है बेकार की कोशिश करना, बेकार का कोशिश करना, टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल। बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका आंसर हो जाएगा टू वेस्ट टाइम एंड एफर्ट, टू वेस्ट टाइम एंड एफर्ट ऑन समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल और अनलाइकली टू सक्सीड। आप ऐसे भी बोल सकते हैं यूजलेस एफर्ट्स, मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, बेकार की कोशिश करना। एग्जाम्पल हो जाएगा इज इट जस्ट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स टू आस्क फॉर अनदर रिकाउंट ऑफ द वोट्स। नेक्स्ट 68 टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयास करना, पूरा दम लगा देना। तो क्या बन जाएगा इसमें, टू मेक अटमोस्ट, बहुत ही अत्यधिक एफर्ट्स लगाना, ए आंसर हो जाएगा। खून पसीना एक करना, आंसर होता है ए, हिंदी होती है खून पसीना एक करना। टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट्स और एक्सर्ट वन सेल्फ टू द अटमोस्ट, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। एग्जाम्पल हो जाएगा शी इज स्ट्रेनिंग एवरी नर्व टू गेट द वर्क फिनिश्ड ऑन टाइम। नेक्स्ट टू टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब है एस्केप, टू रन अवे, भाग जाना। बी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए चेक करते हैं। टू रन अवे क्विकली और मेक अ स्विफ्ट डिपार्ट, स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी के साथ। अब इसे ऐसे ध्यान रखो, स्विफ्ट गाड़ी तेज चलती है, बहुत ही तेज भागना शुरू करना। एग्जाम्पल हो जाएगा व्हेन दे सॉ द सोल्जर्स कमिंग दे टुक टू देयर हील्स। नेक्स्ट, अब इनको याद करते रहे, नोट्स बनाते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे, इनके बाहर नहीं जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, टू बाइट द डस्ट, हिंदी में कहते हैं धूल चटाना। टू बाइट द डस्ट, बाइट द डस्ट होता है हिंदी में कहते हैं धूल चटाना, किसी को डिफीट कर देना। टू डिफीट समवन, अब किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ईट रूट, जड़ को खाना नहीं है, हैव नथिंग टू ईट, कोई भी ऑप्शन में नहीं है, दैट्स वाई डी आंसर। ऑप्शन में आंसर ही नहीं है, क्योंकि बाइट द डस्ट का मतलब होता है धूल चटाना। टू डिफीट समवन, टू डिफीट समवन, आ जाइए डी आंसर हो जाएगा, नन ऑफ अबव। तो डी आंसर है, इसका मतलब होता है टू बी डिफीटेड और टू फेल कंप्लीटली, धूल चटाना, चाटना, धूल चाटना नहीं चटाना, हिंदी लिख देता हूं चटाना, ऐसे अभी भी सही लिखा है, चेक कर लेना। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट, सॉरी न्यू प्रोडक्ट ही है, द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट बिट द डस्ट आफ्टर रिसीविंग पुअर रिव्यू फ्रॉम क्रिटिक्स। नेक्स्ट 71 टू बी ऑल एट सी, ये कई बार एसएससी में आया है, एट सी, एट सी, इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड, असमंजस, हिंदी में कहते हैं असमंजस, कंफ्यूज्ड। आंसर हो जाएगा लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। सी आंसर हो जाएगा टू बी कंफ्यूज्ड, पजल्ड और अनसर्टेन अबाउट समथिंग, पूरी तरह से भ्रमित होना, कंफ्यूज्ड होना, असमंजस होना। एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं हट गया साइड में, देखिए पीपल आर ऑल एट सी विद हिज न्यू वन वे सिस्टम इन द सिटी। नेक्स्ट 72 कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है छोटा सा संतुष्टि मिलना, छोटा सा सेटिस्फैक्शन मिलना। तो क्या हो जाएगा, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। सी आंसर हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट, सी आंसर है, सी आंसर है इसका स्मॉल और इनएडिक्वेट कंसोलेशन दैट प्रोवाइड्स लिटिल रिलीफ, छोटा सा रिलीफ मिलना, लिटिल रिलीफ। कोई बात किसी को संतुष्ट नहीं देती या किसी काम में कोई फायदा नहीं होता, हिंदी भी लिखिए, चेक कर लो। एग्जाम्पल क्या है, द गुड न्यूज अबाउट द इकोनॉमी इज कोल्ड कंफर्ट टू पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। नेक्स्ट, कई बार आया मन सर्विस, कई बार आया, इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छा काम करना, एक्सीलेंट वर्क करना, बहुत ज्यादा अच्छा काम करना, एक्सीलेंट वर्क। तो आंसर हो जाएगा बी। तो बी आंसर है, आप इसे पढ़ लीजिए, इसका बी आंसर है। मैं साइड हो गया, पढ़िए, वैल्यूएबल और आउटस्टैंडिंग सर्विस, बहुत अच्छा काम करना, एक्सीलेंट वर्क करना, आउटस्टैंडिंग सर्विस, ऑफन ऑफ अ हाई स्टैंडर्ड और क्वालिटी, किसी खास मकसद को पूरा करने या किसी टीम की मदद करने के लिए किया गया बहुत अच्छा, कठिन और कीमती काम। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी हैज गिवन इमेंस सर्विस टू द टीम, उसने बहुत ही अच्छा काम किया टीम के लिए। आ जाइए नेक्स्ट, टू पुट कई बार आया, पुट अप विद, पुट अप विद कई बार आया, पुट अप विद का मतलब होता है बर्दाश्त, टॉलरेट, सहना, सहना, डी आंसर हो जाएगा, टॉलरेट, डी हो जाएगा, सहना, बर्दाश्त करना। तो पढ़िए, टू टॉलरेट या एंड्योर समथिंग अनप्लीजेंट, डिफिकल्ट और एनोइंग,
किसी समस्या को बर्दाश्त करना, कोई परेशान करना है उसको बर्दाश्त करना, कोई ऐसा काम है, दुख है आपके जीवन में अनप्लीजेंट, उसको बर्दाश्त करना। तो एग्जाम्पल देखिए, आई एम टू टायर्ड टू पुट अप विद एनी नॉनसेंस। बहुत बढ़िया, मैं थक गया भाई ऐसी बकवास से, ठीक है, बर्दाश्त करने से। नेक्स्ट, टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है कंक्लूड करना, निष्कर्ष पे पहुंचना। तो आंसर हो जाएगा ए, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स। कार्य को विराम देने का निर्णय, हिंदी में लिखा है, ए आंसर है। टू डिसाइड टू स्टॉप डूइंग समथिंग, कोई निर्णय लेना, ये भी बोल सकते हैं हम। एग्जाम्पल है, आई एम टायर्ड, लेट्स कॉल इट अ डे। ये आपके हो गए 75 इडियम्स, और ये टॉप मोस्ट हैं जो 1997 से लेकर अब तक के हैं, टॉप मोस्ट रिपीटेड। 1997 से लेकर अब तक के 2024-25 तक के इडियम्स मैं आपको कराऊंगा सीरीज में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डे 1 2 3 3 डेज तक हो गया, अगली क्लास में डे 4 से मिलेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, तभी तो कुछ होगा। और हमारे यूट्यूब पर एसएससी का फाउंडेशन बैच फ्री है, मैथ्स फ्री है, रीजनिंग फ्री है, जीएस फ्री है, इंग्लिश फ्री है और हिंदी भी फ्री है, सीटेट फ्री है, अभी सब कुछ फ्री कर दिया है। बस पढ़ने का दम होना चाहिए, एक पेन नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए डे 1 से। ऐसा नहीं है कहीं से कुछ भी उठाया पढ़ा दिया। पहले दिन फर्स्ट डे सिलेबस बताया है, सेकंड डे कोर्स को शुरू किया है, ऐसे सीरीज में क्लास होती हैं। ऐसा नहीं कहीं से भी थंबनेल बना दिया, 2 घंटे में सीजीएल निकालें, आप उसे देखे जा रहे हो, 2 घंटे में सीजीएल निकालें, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, मजाक नहीं है। पहले दिन सिलेबस बताया है, दूसरे दिन उसको शुरू किया है, और सीरीज में अगर आप वीडियो देख रहे हैं, किसी कोचिंग संस्थान में जाने की जरूरत नहीं है, अभी सीसीएच ने फ्री कर दिया है। तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और ये सब आप फॉलो कर लीजिए फेसबुक पर, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, सीसीएच के नाम से होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।